हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्विंग विथ स्टाइल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बढ़िया सा डीआईवाई जो घर के ही कपड़ों से हम बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से कोई भी एक मोटा कपड़ा ले लेना है, चाहे आप पैंट का लें, जीन्स का लें या टाउल लें, और एक इस तरीके से राइस बैग ले लेंगे जिसकी कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी मेजर में कर सकते हो। मैंने 18.5 इसकी लंबाई और 17.5 इसकी चौड़ाई रखी हुई है। इस तरीके से पैंट का कपड़ा हम 1-1 इंच चारों तरफ से ज़्यादा काटेंगे, तो इस तरीके से हम इसी में इसकी पाइपिंग को बनाएंगे। तो किस तरीके से मैं इसकी पाइपिंग बनाऊंगी वो आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से कपड़े को राइस बोरी के ऊपर अटैच करना है और इस तरीके से इसे डबल करते हुए हमने सिलते हुए जाना है। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और जहाँ पे डबल सिलाई है वहाँ पे हम डबल ही इस तरीके से इसमें करेंगे। एक साइड से इसमें डबल है जो पाँव के वहाँ पर मोहरी में होती है, तो उसको हम इसी तरीके से सिलाई करके इसमें रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसमें ये अटैच कर दिया है और इस तरीके से इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको पता ही है, 17.5 और 18.5 मैंने इसकी लंबाई रखी है। तो इस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट किया। आप इसे घर के ही कपड़ों से बना सकते हैं, जो वेस्ट कपड़े होते हैं। मैंने भी इस तरीके से वेस्ट कपड़े लिए हुए हैं और इसी से मैं इनको बनाऊंगी। तो ये देखिए मेरे पास कुछ ब्लाउज के पीसेस पड़े हुए थे, उनको जिनको हम नहीं पहनते हैं ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उनको अब मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड में मैं इसे फोल्ड करूँगी। तो आप इस तरीके से कर लीजिए, आप जिस भी लंबाई चौड़ाई में काटना चाहें। मैंने इसे 5 इंच लिया है, तो 5 इंच से आपको भी ज़्यादा ही लेना है, मतलब कि 5 इंच तो लेना ही लेना है। तो इस तरीके से 5 इंच की चौड़ाई में हम इस कपड़े को काट देंगे। लंबाई आप कितनी भी है, जितनी है उतनी रख लेंगे। तो इस तरीके से मैंने 5 इंच में इस कपड़े को काटा है। इसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी सारी स्ट्रिप्स इसी कटिंग में मैंने तैयार करनी है। जो भी मेरे पास कपड़े हैं मैं उस सबको इसी 5 इंच की चौड़ाई वाले मेजर में कट कर लूँगी। तो मैंने इस तरीके से सब पीसेस को अलग अलग कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हम एक कलर वाला कलर लेंगे और उनके पीसेस को इस तरीके से हम ज्वाइंट करेंगे। तो हमने सबको इसी तरीके से पहले ज्वाइंट कर लेना है। तो ज्वाइंट जब हम इसे कर लेंगे, क्योंकि जो भी हमारा कपड़ा है उसे बिना ज्वाइंट करे हम नहीं बना पाएंगे। अब मैंने इन सबको मैं इसको ज्वाइंट कर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने ज्वाइंट कर लिया है हर किसी को। अब हमने एक कपड़े को लेना है, इस तरीके से डबल फोल्ड उल्टी साइड से करना है। जहाँ हमने जो जोड़ा हुआ था, जो उसकी सिलाई वाला हिस्सा है, वो उल्टी साइड आएगा। तो इस तरीके से उल्टा करके हम इसे 2 पट्टियों को डबल करके इस तरीके से सिल देंगे सारी पट्टियों को। अब सिलने के बाद हमने इसे पिन की सहायता से उलट लेना है, मतलब कि डोरी तरह ही बनानी है, लेकिन चौड़ाई हमने इसकी ज़्यादा रखी हुई है। तो इस तरीके से हमने इसे खोल लिया है। अब मैं बाकी की पट्टियों को भी इसी तरीके से खोलूँगी और इस तरीके से इसे पलट लूँगी। पलटने के बाद आप देख सकते हैं, आप कैंची से, पेचकस से या किसी भी पिन से भी आसानी से ये हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारे इनको कर लिया है। अब हमने एक साइड से इसमें हम अपने पट्टी को लगाएंगे। तो किस तरीके से हमने पट्टी लगानी है कि एक हमारा सुंदर सा डोरमेट बन करके रेडी होगा। आप 2-2 इंच की लंबाई को हम इस तरीके से इसमें रखेंगे। इस तरीके से जहाँ पे से हमारी पाइपिंग है, पाइपिंग से नहीं, हमने शुरू से ही 2 इंच की नाप लेनी है और इस तरीके से गोलाई में निशान लगाना है, क्योंकि हम इसे गोल चोकर काटा है। तो इसी तरीके से चकोर में ही हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने 1.5 से 2 या 2.5 इंच में आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए। तो इस निशान को हम इस तरीके से चारों तरफ लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। तो ये वाइट है, इसमें कम दिख रहा है, तो इस तरीके से मैंने ब्लैक मार्कर से इसमें मार्क लगाया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरा ये निशान लग करके यहाँ पे रेडी हुआ है। अब जो मैंने पट्टियाँ बनाई थी, उन पट्टी को मैं किस तरीके से इसमें अटैच करूँगी वो आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने पट्टी लेनी है और फ्रिल टाइप की हमने इसमें बनानी है और बीच में हमने सिलाई करनी है। तो आप ध्यान से इसे देखिए, इस तरीके से हम लेंगे। मैंने आपको कैमरा बिल्कुल क्लोज करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बीच में सिलाई रखनी है और फ्रिल, बॉक्स वाली फ्रिल हमने इसमें बनानी है। एक फ्रिल
इधर को बनेगी, एक फ्रिल उधर को बनेगी और फिर इसी तरीके से दो दो फ्रिल का हम जोड़ा टाइप का बनाएंगे। एक फ्रिल इधर को एक तरफ पार, फिर देखिए इस तरीके से एक फ्रिल का मुंह हमने इधर को किया है, तो सेकंड वाली का मुंह भी हम इस तरीके से ये रखेंगे। अब नेक्स्ट फिर हमने दो आमने सामने फ्रिल को रख करके इस तरीके से बॉक्स प्लेट वाली हमने फ्रिल इसमें बनानी है। ये बहुत सरल है बनाना और आसानी से ही हम इसे अपने घर में ही बना करके रेडी कर सकते हैं। आपने पहले एक कलर का पीस लेना है और उससे इस तरीके से बॉक्स वाली प्लेटें बनानी हैं। बॉक्स वाली प्लेट आमने सामने प्लेट बनाएंगे तो बॉक्स टाइप का ये बन जाता है। तो आप इसे देख सकते हैं, एक अलग सा डिज़ाइन बन करके इसमें रेडी होता है। तो इसी तरीके से एक राउंड में जब हम पूरा एक कलर से कर लेंगे उसके बाद ही हम इसमें सेकंड कलर को अटैच करेंगे और सेकंड कलर में भी हम उसी तरीके से बॉक्स बनाएंगे। एक प्लेट हमने इस तरीके से ली है, सेकंड को भी हम इस तरीके से लेंगे। फिर थोड़ा सा आगे को मशीन बढ़ानी है हमने और फिर आमने सामने हमने प्लेट को बनाना है। तो इस तरीके से मैंने इसे भी कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड कलर को हम लेंगे और थर्ड कलर को भी हमने इस तरीके से रखना है और इसमें भी हम ठीक उसी तरीके से बॉक्स इसमें आमने सामने वाली बॉक्स को तैयार करेंगे। इस तरीके से अगर आप बॉक्स वाली प्लेटों को बनाते हैं तो एक न्यू लुक इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से देख सकते हो पूरे में मैं अब इसी कलर से पहले इसे अटैच करूँगी। अगर आप इस तरीके से कलर का कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप दो लाइन में ब्लू और दो में ग्रीन, दो में इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने सिंगल लाइंस में किया हुआ है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। अब इस तरीके से जब मैंने ब्राउन वाले कलर को भी कंप्लीट किया है तो मैं फिर अगले कलर पे आऊँगी। तो इस तरीके से मैंने फोर्थ राउंड को भी मैं इस कलर से देखिए कंप्लीट करूँगी। और आप दो दो लेयर को भी इकट्ठे बना सकते हैं। मैंने सिंगल कलर से इस तरीके से इसे अटैच किया है। अब आप देख सकते हैं मेरा बीच का रह गया है, वो भी लाइन भी मैंने कंप्लीट कर ली है। तो इस तरीके से मैं इसे भी कंप्लीट करूँगी। अब मैंने इसमें ब्लू वाली लाइन को फिर से अटैच कर दिया है और इससे भी मैं बॉक्स प्लेट को ही बनाऊँगी और एक बहुत सुंदर सा हमारा डोर मैट बन करके तैयार होता है। आप इस तरीके से फ्लोर मैट भी बना सकते हैं, जो बड़े साइज में आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से कैसा आपको ये देखिए लग रहा है, बहुत ही सुंदर बन करके ये तैयार हुआ है। आप इसे सेल भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में यूज़ भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारे कपड़े भी सारे यूज हो जाते हैं और सुंदर सा हमें DIY डोर मैट बन करके हमारा तैयार हो जाता है। ये आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए बैक साइड से भी बिल्कुल एकदम सफाई के संग ये कंप्लीट हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।